बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने स्कूल लीडर टेस्ट के लिए तैयारी शुरू किया है। इस लीडर टेस्ट के लिए पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद इंशाल्लाह टेस्ट तक हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 मैंने सोचा कि केमिस्ट्री से अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद फिज़िक्स से और फाक स्टडी और इसके अलावा दूसरे मज़ामीन जो है इन तमाम से हम एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। फिर दोबारा हम अपनी वापस जगह पर पहुंचेंगे और वहां से फिर शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री के जो पार्ट है, फर्स्ट नंबर जो MCQs है, ज़रा गौर से सुने। Which of the following gases is used in fire extinguisher? यानी आग बुझाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, स्टेन ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन ऑन क्लॉथ कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी जो जंग आयरन से इंसान के कपड़ों को अगर लग जाए तो फिर उनको हम कैसे रिमूव करेंगे? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑक्सैलिक एसिड अगर हम इस्तेमाल करें तो वो जो जंग होता है वो इंसान के कपड़ों से अच्छी तरह वो ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर जो MCQ से, कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस? तो कुकिंग गैस जो है ये मिक्सचर है ऑक्सीजन और मीथेन का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। फोर्थ नंबर जो है, नेमप्लेट्स मेड ऑफ ब्रास गेट discolor in air because of the presence of which of the following gases in the air? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, हाइड्रोजन सल्फेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, ऑन एडिशन ऑफ साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अगर हम पानी के साथ नमक और ज़्यादा करें तो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी नुक्ता जोश है वो क्या होगा, उन पर ये असर होगा कि वो इंक्रीज हो जाएगा। सिक्स नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट पॉल्यूट एयर, यानी वो कौन सा गैस है जो कि हवा को आलूद नहीं बना सकता? तो जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द सेवन नंबर MCQs, द इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ इज, तो ये मिनरल फ्यूल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फील वैल्यू? तो इसमें हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, तो ये जो है ये किस वजह से होता है? ये लहसुन का जो कलर होता है ये सल्फर कंपाउंड की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड कंस्टिट्यूट कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टार्च यानी निशास्ता और शुगर में पाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी जो खाने के जो सोडा होता है उसका फार्मूला क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मिल्क लेक इन वन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, यानी जो दूध होता है उसमें तमाम के तमाम अज्जा पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, प्रोटीन, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं होता जो कि आयरन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, राइफनिंग ऑफ फ्रूट इज हेस्टन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, यानी जो फ्रूट का पकाना होता है उनका पक जाना पुश्तों में इसको मतलब द फ्रूटो पखेदल, तो इसके लिए एक गैस इस्तेमाल होता है जिसको इथाइलिन कहा जाता है। 14 नंबर, आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, अ मिक्सचर ऑफ पेरस एंड पेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ, तो गन पाउडर में जो है 75% पोटाशियम नाइट्रेट होता है और इसके अलावा 10% जो है ये इसमें चारकोल और इसके अलावा 15 जो है % इसमें सल्फर पाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहते हैं
X-rays are produced when a stream of electron in X-ray tube, जब उसको स्ट्राइक करे तो फिर यानी जो टारगेट होता है हड्डी या दूसरा चीज़ होता है, तो उनको अगर इस ये एक्सरे जो है अगर इसको स्ट्राइक करे तो उनसे वो बैक बाउंस हो जाता है, तो इसकी वजह से एक्सरे वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज, तो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट जो है वो तरतीब दिया गया है उनको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को भी याद रखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल शो हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट एन, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आखिरी शेल के लिए शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी होता है दरकार, तो उनको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, जो बाई तरफ जो ग्रुप्स है परदेश जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पर हैं और टॉप में हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 18 नंबर, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज विद कांस्टेंट स्टेट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 20 number, generally in a given period in the periodic table as we move from left to right the electropositive character of elements, तो ये कम हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टरिस्टिक है एलिमेंट का वो कम हो जाता है। 21 number, atomic bomb is a base on the principle of nuclear fission, एक होता है फ्यूजन, जब न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जब उनको हम तोड़ देते हैं तो उनको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। तो ये जो है एटॉमिक बम जो है ये न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर काम करता है। एंड 22 नंबर, ऑक्सीडेशन इन वाल्स, ऑक्सीडेशन वो अमल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वो लॉस हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी याद रखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होता है। 23 नंबर, द सब्सटेंस आर रेडियो एक्टिव विच हैव, तो वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होता है जो कि शुआएं खारिज करता है जिसमें क्या होता है न्यूक्लियाई विद लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन कम हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर, व्हेन न्यूक्लियर एनर्जी इज इंटेंडेड टू, ये जो है इसको मैं जूम करता हूँ, ये जो लफ्ज़ है, हाँ, when nuclear energy is intended to be harnessed for generation of electricity, potentially destructive neutron release in a nuclear reactor are absorbed by, तो ये जो है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ स्टील वहाँ पे लगता है ये चीज़ क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ स्टील, तो वो जो है इसको एब्जॉर्ब करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर ओपन एट लो temperature and consequently with lower efficiency because the wall of nuclear reactor cannot withstand high temperature, option C इसमें correct option है। 26 number, the energy emitted from the sun is supposed to be due to nuclear fusion, वहाँ पे ये रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। 27 नंबर, इन हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, ये हीलियम को कन्वर्ट हो जाता है ये हाइड्रोजन बम में। 28 नंबर, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें होता है, यानी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो अगर हम उनको इकट्ठे रखें तो उनसे वन क्यूब बन जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ये जो वाटर है पानी है उनका नुक्ता जोश यानी 100 डिग्री सी पर ये वहाँ पर इसका नुक्ता जोश शुरू हो जाता है, तो ये किस वजह से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रांग बॉन्डिंग वो अमल होता है जो कि दो चीज़ों को इकट्ठा रखता है,
तो ये थी डियर व्यूअर्स 29 तक MCQs केमिस्ट्री पार्ट से। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे, आज ही अपलोड करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।